नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन से हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके द्वितीय पाठ के बाद तृतीय पाठ को लेकर के आऊंगा, तो आज हम तृतीय पाठ के वह लिखित और मौखिक अभ्यासों को करेंगे। सबसे पहले तो हम मौखिक ही करेंगे, फिर इसके बाद लिखित करेंगे। लेकिन जो हमारा तृतीय पाठ है उसका नाम है अलस कथा। आपने देखा है इसकी चैप्टर को एक्सप्लेनेशन के साथ, आपने देखा भी है और उसको अच्छे से देखा भी होगा। तो इसमें आलसियों की कहानी बताई गई है। पाठ की कथा को पूरा स्मरण रखिएगा और आपको इसके प्रश्न आपको मौखिक रूप से सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि जो मटेरियल आप यहां पर पढ़ रहे हैं क्लास में, यही वो आपके पास अगर हो जाए तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। यहां से आपको नोट्स प्राप्त हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, जल्दी से संपर्क करिएगा, क्योंकि ये मटेरियल आपके पास होगा तो और मजा आएगा। क्योंकि आप डाउट्सफुल जहां भी आपको समस्या जाएगी वहां आप तत्काल वहां से क्या है, आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, अब यहां आपकी क्लास रहेगी, लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड अलस कथा तृतीय पाठा अभ्यास मौखिक। मौखिक अभ्यास में हम चलेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न आप यहां देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है अभ्यास मौखिक, मतलब यह मौखिक अभ्यास ही चलेगा, आपको भी याद ही करना है। देखें प्रश्न क्रमांक 1, पहले प्रश्न पर आप चर्चा करेंगे। इसमें लिखा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि वदत। अधः मतलब नीचे, लिखितानाम माने लिखे हुए, जो हमारे लिखते माने लिखे, ठीक है ना। नीचे लिखे प्रश्नानाम माने प्रश्नों को, उत्तराणी माने उत्तर, वदत माने बोलो। तो प्रश्नानाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखा है। प्रश्नानाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन दिया हुआ है और लिखिता नाम में भी षष्ठी का बहुवचन है। उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, तो प्रथमा का बहुवचन यहां पर भी दिया हुआ है, प्रथमा का बहुवचन यहां पर भी दिया हुआ है। और बदत जो लोग लगा हुआ है ये हमारा लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। बदत वो आदेश दे रहे हैं आज्ञार्थक कि बोलो। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहली बात है हमारा सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे यहीं से। इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतास्ति। ध्यान रखिएगा, तो इयम यह कथा, इयम कथा यह कथा जो अलस कथा है वो कहां से ली गई है। कस्मात् माने किससे, ग्रंथात् माने ग्रंथ से, उद्धृतोस्ति अर्थात उद्धृतास्ति कहां से उद्धृत की गई है। उद्धृता प्लस अस्ति, देखें उद्धृता, उद्धृता विसर्ग हो जाएगा और अस्ति, ध्यान रखिएगा। उद्धृता प्लस अस्ति, ध्यान रखें, प्लस अस्ति, तो आ आपका कहां आ जाएगा, अवग्रह के रूप में आ गया है, तो ये आ जाएगा और अस्ति ऐसे जुड़ जाएगा, उद्धृतोस्ति, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इयम कथा कस्मात् में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। किस ग्रंथ से अलस कथा लिया गया है। आपने अगर देखा होगा कि जब हमने पूरी कथा को पढ़ा था तो आपने देखा है कि पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ था, उसमें पुरुष की परीक्षा ली जाती है। बहुत सारे उसमें आलसी रहते हैं। कोई एक वीरेश्वर नाम का एक राजा रहता है और वो क्या करता है, मंत्री रहता है, और वो आलसियों को बहुत सारी चीजें दान में दिया करता था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो वो क्या किया करता था कि आपको दान में दिया करता था, उनको भोजन पानी और कुछ वस्त्र आभूषण जो भी है एन प्रकार है उनको धन दान दिया करता था। लेकिन जब आलसियों ने देखा तो वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसका दान तो दुगना व्यय होने लगा, खर्च होने लगा। तब उसने पुरुष परीक्षा की बात की और उसने झोपड़ियों में क्या लगवा दी, उनके घरों में आग लगवा दी। फिर इसके बाद जो आलसी थे वहां भाग जाते, लेकिन 4 आलसी वहां बच जाते। उन्हीं 4 आलसियों की यहां पर कथा है। तो ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, ग्रंथात माने ग्रंथ से, इयम कथा, देखे इयम कथा कस्मात् बोले पुरुष परीक्षा, ग्रंथात उद्धृतास्ति, अर्थात यह जो हमारी कथा है अलस कथा, यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से क्या की गई है, ली गई है। ग्रंथात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, इसमें भी पंचमी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रख लेना। कस्मात् में भी पंचमी विभक्ति, पुरुष परीक्षा ग्रंथात हो गया ना। आगे देखेंगे अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। अस्याम इस कथा में, उन्होंने कहा है इस कथा में, अस्याम कथायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन,
अस्याम कथायाम, इस कथा में, कस्य माने किसकी, महत्व माने महत्व, वर्णितम माने वर्णित, अस्ति माने है, इस कथा में किसका महत्व वर्णित है। तो आलसियों का स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ आलसियों की कथा है और उनके गुणों का, मानवता के गुणों का भी वर्णन है। आलसियों के गुणों का वर्णन है और मानवता के गुणों, क्योंकि कोई बचाने वाला भी तो है उनको, कोई उनको दान देने वाला भी तो है। तो इन दोनों की देखें, अस्याम कथायाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णितम अस्ति, मानव के गुणों का वर्णन है कि मानव अगर आलसी हो जाए तो फिर वो क्या कर सकता है। देखिए आपने कथा पढ़ी होगी कि वहां से ऊपर से आग भी गिर रही थी, फिर भी वो क्या है, नीचे अपने चादर को ओढ़े हुए गीले चादर को कह रहे हैं कि कोई डाल दे, और उठने की कोशिश नहीं कर रहे। वो आलसी है और ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, आलसी तो नहीं है ना, कोई आलसी नहीं बनना है। आलस्य मनुष्याणाम महारिपु अस्ति, आलस्य मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है और ना तो वो पढ़ने देता है, ना कुछ कार्य करने देता है, और केवल बस आलस ही आलस उसके शरीर पर दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा। तो अस्याम में षष्ठी भक्ति, कथायाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। मानव गुणानाम में षष्ठी भक्ति का बहुवचन, इनमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन। मानव गुणानाम में षष्ठी का बहुवचन। ध्यान रखें, महत्वम वर्णितम अस्ति। ध्यान रखें, आगे दिया हुआ है अस्याह कथायाह रचनाकारः का, इस कथा के रचनाकार कौन है, इस कथा के रचनाकार कौन है। कथायाह में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और इसमें षष्ठी का एक वचन, और रचनाकारा में प्रथमा का एक वचन, और कहा में भी प्रथमा का एक वचन। देखें इस कथा के रचनाकार कौन है। देखिए विद्यापति जी के द्वारा रची गई है अलस कथा। ध्यान रखें, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ उन्हीं के द्वारा रचा है, उसी से इसको लिया गया है, तो विद्यापति इसके रचनाकार है। अस्याह कथायाह रचनाकारा विद्यापति ही आशीत, ठीक है ना, विद्यापति जी के द्वारा यह कथा रची गई है। अगला प्रश्न देखें। अच्छा, इसमें आपने जो ये कथा के रूप देखे हैं, कथायाह, आपको कुछ समझ में आया, कुछ याद आया? आप देख तो रहे हैं ये रूप। अगर प्रश्न में कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि उन्होंने ऐसे अंडरलाइन कर दिया कि रेखांकित पद के में प्रयुक्त विभक्ति का नाम बताइए, तो फिर क्या बताएंगे? है आपके पास जवाब? कुछ आपको पता होना चाहिए, मैं तो आपको केवल बता रहा हूं, जैसे उसने पूछ लिया है तो आपको कुछ समझ में आया। आपको चलिए मान के चलो कथा के रूप नहीं है याद, फिर क्या करेंगे? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लता के या रमा के रूप जरूर सीखिए, लता के या रमा के, स्त्रीवाची एकाध रूप आपको जरूर सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने जैसे लता के सीख लिया, लता लताम, लता लताम लतया, लता लताम लतया लतायै, लतायै, लतायाह, लतायाह, लतायाम, लतायाम, ये आपके रूप आ गए हैं, ये लता के हैं। सेम चलेंगे, रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो यहां पर आप देख रहे होंगे कथायाम के रूप चलाओ, यहां पर कैसे बनेगा? कथा, कथाम, कथा कथाम कथया कथायै, कथायै, कथायाह, कथायाह, कथायाम, बनेगा कि नहीं? कथायाम, ये आ गया है। ध्यान रखें, तो सप्तमी विभक्ति में आपका बनेगा कथायाम, सप्तमी विभक्ति के एक वचन, बना कि नहीं? अब यहां देखो, यहां लिखा हुआ है कथायाह कथायाह, तो कथायाह कथायाह कहां लिखा? पंचमी और षष्ठी में, तो यहां षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि काके की का चिन्ह अर्थ निकल रहा है ना, इसलिए षष्ठी विभक्ति यहां पर उसने क्यों कहा? अस्याह माने इस कथा के, रचना के आ रहा, काके की आ रहा ना, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन मान्य होगा। ध्यान रखें, इस प्रकार से आपको कथा, इसके रूप भी याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, इयम कथा किम शिक्षयति। इयम, मैंने अभी इसको रफ नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। इयम कथा किम शिक्षयति, यह कथा हमें क्या शिक्षा देती है? ध्यान रखिएगा। तो किम माने क्या? अब ये किम क्या है? हमारा सर्वनाम है। किम हमारा क्या है? सर्वनाम है। ये आप इसको अलग से लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किम।
ये सर्वनाम है, इसका अर्थ होता है क्या, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसके रूप चलते हैं ना जो प्रश्न निर्माण करने में, कहा, कम, केन, ठीक, समझ गए होगे आप, इसके रूप चलते हैं। वही है ये किम, शिक्षयति, शिक्षयतः, शिक्षयन्ति, ये कर्मवाचकी क्रिया लगी हुई है शिक्ष धातु। कौन सी धातु, शिक्ष धातु। शिक्ष धातु से बनेगा हमारा शिक्षयति, शिक्षयतः, शिक्षयन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखिएगा। इयम कथा मानवस्य दोषान निवारणाय शिक्षयति, यह कथा हमें मानव के दोषों को निवारण के लिए, मानव के दोषों के निवारण के लिए शिक्षयति माने शिक्षा देती है। अर्थात हमें मानव के दोष कैसे निवारण करना चाहिए, मानवों के दोष गुण जो है उनके हैं, उनके अंदर कमियां हैं, उनका निवारण कैसे करना चाहिए। जैसे वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे आलसी हैं, अब उन्होंने उन्हीं के घर में लगा दी आग, उन्हीं के घर में आग लगा दी, और जैसे ही इन जितने भी ये व्यक्ति थे, इन्होंने देखा कि अब हमारे घर में आग लगी हुई है, और आग लगी है तो क्या करें, तो इसमें से कुछ ऐसे भागे, ऐसे भागे, ऐसे भागे कि इसमें से केवल और केवल कितने बचे, 4 व्यक्ति बचे, केवल 4, इतने में से सारे भाग गए, केवल 4 बचे। ध्यान रखिएगा, अब जो यहां से भाग गए हैं वो आलसी नहीं थे, वो केवल फ्री का चाहते थे, वो आलसी नहीं थे, क्योंकि वो अपने घर को बचाने गए हैं, मतलब उनके अंदर काम करने की क्षमता है। लेकिन जो ये 4 महाशय बच गए हैं, ये महाशय हमारे क्या हैं, आलसियों के भी आलसी हैं, ये बहुत बड़े वाले आलसी हैं। ये कहते हैं घर जलना हो तो जल जाए, लेकिन हम बच जाए, लेकिन मैं बच जाऊं, ये वो वाले आलसी है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मानव के दोषों का, इनके अंदर इतने सारे अवगुण बैठ गए थे कि आलसी बन गए थे, उनका निवारण यहां पर बताया गया है। उनके निवारण के लिए शिक्षा दी गई है कि इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जब ये आलसी अपना काम अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। तो मानवस्य दोषान, अब यहां पर देखें तो यहां लिखा है मानवस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और दोषान में लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, ठीक है। तो मानवों के दोषों को निवारणाय में चतुर्थी विभक्ति, निवारणाय में चतुर्थी विभक्ति, जैसे रामाय वैसे ही निवारणाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। शिक्षयति में हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। यहां देखें विद्यापति कहाँ आसीत, विद्यापति कौन थे, विद्यापति कौन थे, ध्यान रखिएगा। तो किस कहा क्या थे और क्या क्या उन्होंने किया, तो मैथिली कृति आसीत, विद्यापति मैथिली कृति आसीत, विद्यापति मैथिली कवि थे, ध्यान रखिएगा। विद्यापति कौन थे, विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। मिथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा मैथिली, ध्यान रखिएगा। और मैथिली, और ये मैथिली बोडो मैथी ये कब जोड़ी गई थी, ये हमारे 2003 में जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। 92वें संशोधन में जोड़ी गई थी। और कौन कौन सी जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। हमारी जब ये उसमें प्रादेशिक भाषाएं जोड़ी गई थी संविधान में, तो मैथिली भी उसमें जोड़ी गई थी, लेकिन कब, 2003 में। 92वां संशोधन हुआ था हमारी भाषा का, ठीक है ना, भाषा का जब 92वां, ध्यान रखिएगा, ये 92वां, ये हमारा 92वां संशोधन हुआ था, तो इसमें 2003 में हुआ था, और तभी ये हमारी भाषा जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी संविधान में। अब हमारे संविधान में प्रादेशिक भाषाएं 22 भाषाएं हैं, और अभी एक और भाषा है जो प्रसारित है, वो हमारी कौन है, भोजपुरी। कौन है, भोजपुरी। भोजपुरी भाषा है जो अभी प्रसारित है। हो सकता है कब तक हमारे इसमें संशोधन होगा और इसको जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे, मैथिली बहुत अच्छी बोलते थे और अच्छे थे, वही उन्होंने यहां बोला, तो मैथिली कवि थे। अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, इस कथा में किसके दोषों का वर्णन है, किसके दोष का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। किसके दोष भगाए गए हैं यहां पर, अलस्य। देखें जो आलसी व्यक्ति हैं, उन आलसियों के दोषों का यहां पर क्या वर्णन किया गया, अस्याम कथायाम अलस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, अर्थात आलसियों की दोषों का वर्णन यहां पर प्रयोग में किया गया है। आलसियों का वर्णन यहां पर किया गया। अस्याम कथायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, अलस्य में षष्ठी का एक वचन, दोषस्य में षष्ठी का एक वचन, अस्ति में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अस्ति स्तः सन्ति, ध्यान रखिएगा, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, अस्ति। आगे चले, आगे देखेंगे इसके बाद
अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, अरे अभी प्रश्न नहीं, अभी इसी में प्रश्न है, ध्यान देखिए। मिथिलायाः मंत्री कः आसीत्, मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिलायाः, मिथिला, मिथिला शब्द स्त्रीवाची है, ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा सा यहां देख लीजिए, यहां रूप, ये रूप रब कर दिए ना, इनको देख लीजिए, ये रूप आपके यहां लिखे हैं, ठीक है। हाँ, अब यहां देखेंगे आप, मिथिलायाः मंत्री कः आसीत्, मिथिला के मंत्री कौन थे? ध्यान रखना, मिथिला के मंत्री कौन थे? आपने देखा, पूरी कथा को देखा होगा, कौन मंत्री थे? वीरेश्वर नाम के कोई मंत्री थे ना, तो वही मंत्री मिथिलायाः जो हमारे हैं वो कथा के समान रूप चलेंगे, रमा के समान। आपके यहां लिख दूं क्या मिथिला? ये लिखे दे रहा हूं मिथिला, ठीक है। ये तो जैसे बने हुए हैं, लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाः, लतायाः, लतायाम। रमा के चलेंगे, रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाम। वैसे ही आपने बनाए कथा, कथाम, कथया, कथायै, कथायाः, कथायाः, कथायाम। वैसे ही आपको चलाना मिथिला, मिथिलाम, मिथिला, मिथिलाम, मिथिलया, मिथिलायै, मिथिलायाः, मिथिलायाः, मिथिलायाम। तो यहां पर आपका क्या बनेगा? मिथिलायाम। क्या बनेगा? मिथिलायाम, वो सॉरी, मिथिलायाः, 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 मिथिलायाः बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आपका षष्ठी विभक्ति में बन जाएगा। तो मिथिलायाः मंत्री कासित, मिथिला के मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, कौन थे? पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, देखिए कौन थे? मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वरः आसीत्। कौन थे? वीरेश्वर नाम के मंत्री थे मिथिला में, वही है वीरेश्वरः आसीत्। तो यहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन सर्वनाम लगा हुआ है, तो वीरेश्वरः में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही रूप लगेगा। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर प्रथमा का एक वचन। अब यहां से आप देखेंगे, अगला दिया हुआ है, कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिताः। क्या देखकर, क्या देखकर? सर्वे माने सभी, धूर्ता माने जो धूर्त बनावटी आलसी थे, पलायता माने भाग जाते हैं। ध्यान रखना, क्या देख करके सभी धूर्त, सभी जो हमारे बनावटी आलसी थे, दुष्ट थे, वो कहां पर भाग जाते हैं? तो क्योंकि उनके घरों में आग लगी हुई थी, और आग देख करके वो वहां से क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। तो इसका आंसर जैसे ही आप देखेंगे तो क्या लिखा है? ततो प्रवृद्धम अग्नि दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। अर्थात जैसे ही, ततो माने जैसे ही, प्रवृद्धम माने अग्नि की ज्वाला, लपटों को देखा तो सर्वे धूर्ता पलायिता। प्रवृद्धम बढ़ती हुई अग्नि को, प्रवृद्धम माने बढ़ती हुई अग्नि को जैसे ही उन्होंने देखा तो वहां से सारे धूर्त क्या हो गए? पलायन कर गए, भाग गए, दौड़ लगा करके। दृष्टवा जो बना हुआ है तो दृश्य धातु से बना हुआ है। किससे बना है? दृश्य धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके दृष्टवा बना हुआ है। सर्वे में बहुवचनांत पद लगा हुआ है। धूर्ता, इसमें भी हमारा प्रथमा का बहुवचन, धूर्ता, धूर्तौ, धूर्ता, तो प्रथमा का बहुवचन। पलायिता में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, तो सारे धूर्त वहां से पलायन कर गए। प्रवृद्धम का मतलब होता है बढ़ती हुई, अग्निम माने अग्नि को, बढ़ती हुई अग्नि को देख करके सर्वे धूर्ता पलायिता, वहां से भाग गए। इसके बाद लिखा है, अलस्य शालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषैः किम परामृष्टम। ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है अलस्य शालायाम, जो आलसियों की शाला थी, ठीक है ना, उस आलसियों की शाला, मतलब उन्होंने एक आलसियों का एक घर बनाया हुआ था, शाला, अर्थात जैसे कहते हैं ना, बोले ये वृद्धों की शाला है, ये गरीबों की शाला है, ये अनाथों की शाला है, अनाथ शाला, ठीक। तो वैसे ही आलसियों की एक शाला बनाए हुए थे जो वीरेश्वर मंत्री थे। तो अलस्य शालायाम, उस अलस शाला में बहुद्रव्यम व्ययम, बहुत ज्यादा खर्च होने लगा था। बहुत ज्यादा खर्च को दृष्टवा माने देख करके तन्नियोगी पुरुष, वहां लगे हुए जो पुरुष थे, उन पुरुषों के द्वारा, जो वहां लगे हुए सेवादार थे, जो वहां मंत्री के द्वारा भेजे जाते थे, जो कर्मचारी थे, तन्नियोगी, तत्नियोगी पुरुष, उन लगे हुए पुरुषों के द्वारा क्या परामृष्ट किया गया, क्या परामर्श किया गया, आपस में क्या विचार किया गया। तो आपने अगर कथा को पढ़ा होगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि यार इतना तो खर्च होता नहीं था, अब बहुत ज्यादा खर्च होने लगा है, बहुद्रव्यम व्ययम, बहुत ज्यादा पैसा, इतना तो अपना वहां से कोष में मिलता भी नहीं है,
फिर कैसे इनको पूरा करें? तो उन्होंने कहा कि अब इनकी पुरुष परीक्षा ली जाए, इनके आलसियों की परीक्षा ली जाए और घरों में आग लगा देते हैं। वही तो है तन नियोगी पुरुषै किम परामर्शम, क्या परामर्श कहते हैं पुरुष परीक्षा के लिए। देखें इसका आंसर बहुत बड़ा है, ध्यान देखिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े से क्या लेने देना है। अगर दिमाग में अगर एक बात समझ में आ जाए तो क्या बड़ा और क्या छोटा, सारी चीजें आपसे बनने लगेंगी। यहां देखें अलस्य शालायाम में षष्ठी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। अलस्य शाला में क्या लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति का, वो सॉरी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। बहुद्रव्यम व्ययम, बहुत द्रव्य को देख व्यय करते हुए देख करके। द्वितीय विभक्ति दृष्टवा में दृष्ट धातु है। तन नियोगी पुरुषै में तृतीया का बहुवचन। जैसे रामई वैसे ही पुरुषई, जैसे रामई वैसे ही पुरुषई हो जाएगा। तन नियोगी पुरुषई किम परामृष्टम, किम माने क्या, तो क्या की जगह आपको सब जोड़ना। देखें अलस्य शालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा प्रतन नियोगी पुरुषई परामृष्टम, क्या को हटा दिया, परामृष्ट को लिख लिया। यत बोले जो, अक्षम बुद्ध्या करुणया च केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तूनि दापयति कपटेन अनस अनलसाह अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादाः। ध्यान रखें उन्होंने क्या कहा, अक्षम बुद्धिया करुणया, अर्थात जहां इनकी अक्षम बुद्धि और करुणा के कारण हम केवल इनके आलसियों के स्वामी के लिए, आलसियों के लिए हम क्या करते हैं, स्वामी के द्वारा वस्तुओं को लाते हैं और उनको देते हैं। केवल आलसियों के लिए वहां मिलती है, वहां से केवल हम आलसियों का नाम लेकर के हम वहां अपने स्वामी से, मंत्री से क्या लेकर के आते हैं, वस्तु, और उनके लिए कुछ वस्त्र लेकर के आते हैं। लेकिन कपटेन अलसा, जो कपट आलसी है, जो बनावटी आलसी है, यहां पर वो भी इसको ग्रहण कर लेते हैं। अस्माका प्रवादा, इसलिए हमें इसका क्या है, बहुत दुख है कि आलसियों को, वास्तविकता में जो बेचारे आलसी हैं, जो गरीब हैं, दीन हैं, दुखी हैं, उनको मिल नहीं पाता है। जो लालची और जो बनावटी हमारे कौन है, आलसी हैं, वो आकर के यहां से सब कुछ ले जाते हैं। तो इस बात का उन्होंने आपस में क्या है, परामर्श किया था कि अब क्या किया जाए। तो फिर पुरुष परीक्षा लेनी पड़ी। पुरुष परीक्षा के लिए क्या, लगा दी लंका में आग, अर्थात उनके सारे घरों में आग लगा देते हैं। चलिए यहां पर थोड़ा सा देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। अलस्सालायाम में सप्तमी का एक वचन, बहुद्रव्यम में द्वितीय, दृष्टवा में कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तन नियोगी पुरुषै में तृतीया का बहुवचन। यत एक अव्यय है और बुद्धिया जो बना हुआ है तृतीय विभक्ति का एक वचन है। करुणया में चतुर्थी का एक वचन है। ध्यान रखिए, चा माने और, केवलम अलसेभ्या ये चतुर्थी का, आलसियों के लिए तो केवल चतुर्थी का बहुवचन रूप लगा हुआ है। वस्तु वस्तूनि, तो ये हमारा प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। दापयति दापयतः दापयन्ति, ये लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। कपटेन, ये कप्टेन लिखा हुआ है, जैसे बनता है रामेण वैसे ही बनेगा कप्टेन, जैसे कमलेन, जैसे पुस्तकेन वैसे ही बनेगा हमारा कप्टेन। फिर बना है अलसाह, तो अनलसाह, अर्थात जो बनावटी आलसी नहीं है लेकिन फिर भी आलसी बने हुए हैं, तो अनअलसाह, अनअलसौ, अनअलसाह, तो यहां पर हमारा प्रथमा का बहुवचन। अपि मतलब भी, गृह्णन्ति, गृह्णति, गृह्णतः, गृह्णन्ति, तो यहां पर भी प्रथमा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का बहुवचन का लगा हुआ है, गृह धातु से, ग्रहण करने के योग में, तो ये हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन रूप लगा। इति अस्माकम षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और अस्मद का रूप लगा हुआ है। किसका, अस्मद। अस्मद हमारा सर्वनाम है, अस्मद का मतलब होता है मैं। इसके रूप चलते हैं अहम, माम, मया, मह्यम, मम, मत, मई बनते हैं, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा अस्माकम, मतलब हमारे, हमें या हमें। प्रमादा, प्रमाद का मतलब होता है दुख होना, अर्थात हमें इसी कारण इसका दुख है कि वास्तविकता में जो गरीब है, जो दुखी है, उनको नहीं मिल पा रहा है, और जो हमारे कपट आलसी आ रहे हैं, बनावटी आलसी आ रहे हैं, वो धूर्त सब कुछ यहां से ले जाते हैं और उनको नहीं मिल पा रहा है। प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, अधो लिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक शब्देन दत्तो, एक शब्द, अभी तक हम पूर्ण वाक्य में लिख रहे थे ना, लेकिन अब आपको जो देना है वो केवल और केवल कैसे देना है, आपको यहां एक शब्द में देना है। अधोलिखिता नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, पुस्तका नाम, रामानाम, लिखा नाम, वैसे ही अधोलिखिता नाम, प्रश्ना नाम, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन दिया हुआ है। देखा जरा, षष्ठी विभक्ति का यहां बहुवचनांत पद दिया हुआ है। उत्तरम माने उत्तरम, तो यहां द्वितीय विभक्ति दिया हुआ, उत्तरम द्वितीय का एक वचन है। उत्तर को एक पदेन माने एक पद से या एक शब्द से, एक शब्द का मतलब ही है एक वाक्य में देना, एक वाक्य, ठीक है ना, एक पद में देना।
दत्त माने दो, ये भी हमारा दत्त बना हुआ है। लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, दत्त मतलब दो, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको देखो, सबसे पहले क्या करना है, पहला प्रश्न ही पढ़ना है और पहले प्रश्न का आंसर आपको देना है। मौखिक हम लोग चल रहे हैं, मौखिक ही याद करना, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही कि मैं 10 बार बोलता हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको मस्ती के साथ पढ़ना है। बोर होने लगे तो घर में कुछ उठा लो, वहां से कुछ खाने लगो, कुछ निकाल करके चने अने रखे हो तो मूंगफली उंगफली रखी हो तो खाया करो मस्ती के साथ, ध्यान रखिएगा। और भूखे भजन ना होए गोपाला, क्या मतलब है, भूखे रहना नहीं है, मम्मी से कुछ मंगा लो खाने के लिए, मस्ती के साथ क्लास देखो, जो पढ़ना होता पढ़ो और खाते रहो मस्ती के साथ, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं पर बोर होने लगो तो भी बता देना, तो गाना हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी, देखिए ना, ठीक है ना। अग्नि दृष्टवा, अग्निम दृष्टवा के पलायता, अग्नि को देखकर कि कौन पलायन करता है, कौन भाग जाता है, बताइए जल्दी से, कौन, धूर्ताः, कौन, धूर्ताः। धूर्त कौन थे, आलसी, धूर्ता का मतलब बनावटी, बनावटी आलसी, अर्थात जो वास्तविकता में आलसी थे वहां पर कुछ ऐसे आ जाते हैं। भीख मांगने वाले देखे आपने, जो बेचारा विकलांग है वो भी भीख मांगता है, और कुछ आ जाते हैं विकलांग बन करके एक हाथ को ऐसे, आजकल रील बन रही ना, तो जेब के अंदर उसके शर्ट के अंदर ऐसे हाथ डाल लेंगे और एक अपना हाथ हिलाते हुए आ जाएंगे, वो बनावटी आलसी है। लेकिन जो वास्तविकता में विकलांग दिव्यांग होता है वो क्या है, असहाय है, तो वो भीख मांग रहा है बेचारा। लेकिन जो वास्तविकता में होता है उसको मिल नहीं पाता है, लेकिन इन कपट जो है, कपटी हैं, इनकी वजह से वो बेचारे रह जाते हैं। तो यहां पर वही बता, अग्निम दृष्टवा के पलायता, अग्नि को देख करके जब उनके घर जलने लगे तो भागे, कैसे, ऐसे, धूर्ता। देखें तो यहां अग्निम माने अग्नि को, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और दृष्टवा में दृश्य धातु है, कृत्वा प्रत्यय बना करके कृत्वा दृष्टवा बन जाएगा, और के लगा हुआ है तो प्रथमा का बहुवचन पद लगा, सर्वनाम रूप है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो यहां पर भी धूर्तः, धूर्तौ, धूर्ताः, प्रथमा का बहुवचन रूप इसमें भी हमारा लगेगा धूर्ताः। पलायिता में भी हमारा क्या लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ध्यान रखें, पलायन करना, पलायन करने की बात की गई है तो धूर्ताः, समझ में आया कि नहीं। फिर इसके बाद दिया हुआ है कति पुरुषाः सुप्ता आसन, कति माने कितने, कति मतलब कितने, पुरुषाः माने पुरुष, सुप्ता माने सो रहे, सोते, आसन माने सो रहे थे, कितने पुरुष सो रहे थे, बताइए जल्दी से। तो कति मतलब कितने, पुरुषाः दिया हुआ है तो ये प्रथमा, पुरुषाः, पुरुषौ, पुरुषाः, पुरुषाः, पुरुषौ, पुरुषाः, पुरुषाः, पुरुषौ, पुरुषाः, तो दिया हुआ है आपका कौन सा, बहुवचनांत रूप, तो प्रथमा का यहां बहुवचन रूप हो गया है पुरुषाः, सुप्ताः आसन, ध्यान रखिएगा। तो कितने पुरुष सो रहे थे, बताइए जल्दी से, कितने पुरुष सो रहे थे, चत्वाराः, चार हमारे आलसी बचे हुए थे जो वहां पर विधिवत तरीके से उठने का नाम नहीं ले रहे थे, ध्यान रखिएगा। चार पुरुष हमारे सो रहे थे, चत्वारा। अब यहां पर यह देख लेना है कि जो कति लगा हुआ है कितने की बात कर रहे हैं, मतलब एक और दो की तो बात ही नहीं थी। यहां पर चत्वारा, पुरुषाः लगा है, बहुवचनांत पद है, तो यहां बहुवचन ही रूप होगा, और जब बहुवचन होगा तो बहुवचन में रूप लगेगा चत्वारा। चार की संख्या है तो बहुवचन में ही होगी, एक की बात होती तो एक वचन, दो होते तो द्विवचन, और दो से अधिक जितने भी हैं सब कितने में, बहुवचन में आ जाएंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, एकः पुरुषः किम अवदत्, एक पुरुष ने क्या कहा, क्या कहा था, अवदत्, तो यहां पर लंग लकार भूतकाल की रूप लग गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो एकः में प्रथमा का एक वचन, पुरुषः में एक वचन, किम मतलब क्या, एक पुरुष ने क्या बोला, पहले पुरुष ने क्या बोला, तो बोले अहो कथमयम कोलाहलम, अरे ये कैसा शोर मच रहा है। जब घर में लगी आग तो सारे वहां से भागे, तो वो अंदर से चादर के अंदर लेटे 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 ऐसे मुख को दबाए हुए क्या कह रहा है, अहो कथमयम, यह कैसा शोर मच रहा है। कोलाहल का मतलब शोर होता है। अहो संबोधन, संबोधन के लिए अहो शब्द का प्रयोग किया। अरे कथम माने कैसा, मयम कथम अयम, यहां पर किस प्रकार का शोर हो रहा है, आवाज आ रही है, ठीक है। अब यहां पर देखना,
अगला प्रश्न दिया हुआ है, द्वितीयः पुरुषः किम अवदत्, द्वितीयः पुरुषः किम अवदत्। द्वितीयः जो दिया हुआ है रूप, तो यहाँ पर कौन सा रूप है, ये देखिए द्वितीय में प्रथमा का एक वचन, पुरुषा में प्रथमा का एक वचन, और किम मतलब क्या, अवदत्, फिर हमारा लंग लकार का रूप लग जाएगा भूतकाल का। वदत वदताम वदन बनेगा वदत वदताम वदन, तो यहाँ पर अवदत अवदताम अवदन ऐसे रूप बनेगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो क्या बोला था, दूसरे पुरुष ने क्या कहा था, पहला बोला कि शोर मच रहा है, तो दूसरा क्या कह रहा है, ग्रहे अग्निम लग्नः अस्ति, घर में आग लग गई है। ग्रहे मतलब घर में, अग्निम अग्नि लगना माने आग लगी, अस्ति माने है, घर में आग लगी है, अब कोई भान नहीं, घर में आग लग गई है, उन्हीं के घर में जो सो रहे हैं उन्हीं के घर में अग्नि लस्ति, घर में आग लगी है। तो यहां पर देखें ग्रहे में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी का एक वचन, ग्रहेर अग्नि लगना अस्ति, घर में आग लगी हुई है। ठीक, तो तृतीय पुरुषः किम अवदत्, तब तीसरे पुरुष ने क्या कहा, देखें तृतीय पुरुषः किम अवदत्, तीसरे पुरुष ने क्या कहा है, देखें जरा, अत्र कोपी धार्मिका नास्ति या इदानीम जल आर्द्री बसो भी कटई वा आसमान आच्छादयति। देखो तो ऐसे आलसी होने चाहिए, ये आलसी होते हैं, घर में आग लगी हुई है, एक पूछ रहा है क्या हो गया है, कैसा शोर है, दूसरा कहता है अरे यार घर में आग लग गई है, अरे वो घर में आग लग गई है, तो तीसरा क्या कहता है, अरे यार आग लग गई है। तो यहां पर कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई धर्मात्मा जो हो वो क्या करे, इस समय जल आर्द्रई बसो भी मतलब एक गीले कपड़े को कटई व आसमान आच्छादितम, बोले जो हम लोगों को उड़ा दे। बताओ, उनको ये नहीं है कि घर में आग लगी है तो जाकर के घर की सुरक्षा करें, वो कह रहे मैं बच जाऊं, बस मैं बच जाऊं। देखे जरा, अत्र माने यहां, कोपी, यहां पर देखे कोपी में कहा धन अपि विसर्ग संधि है, धार्मिका में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, धार्मिका, ना अस्ति में दीर्घ संधि, ना प्लस अस्ति, यहां कोई धार्मिक या धर्म कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धनवान हो या धर्मवान हो। ठीक, ऐसा कोई, यह इदानीम, यहां जो इस समय, इदानी माने इस समय, जल आर्द्र वशो भी अर्थात जल से गीला करके, जल आर्द्र तो दीर्घ संधि हो गई है, आर्द्र माने गीला कर देना, जल से आर्द्र वसो भी माने कपड़ों के द्वारा, जल से आर्द्र गीले कपड़ों के द्वारा, कटई वाह आसमान आच्छादितम, जो हम लोगों को क्या कर दे, उड़ा दे, ढक दे। ध्यान रखना, आच्छादयति आच्छादयतः आच्छादयन्ति बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आसमान में जो हुआ है हमारा, देखिएगा ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, आसमान क्या बना हुआ है, अहम आवाम वयम, वयम अस्मान अस्मा भी, देखें आसमान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। इसके बाद अगला प्रश्न है, चतुर्था पुरुषः किम अवदत्, चौथे पुरुष ने क्या कहा। देखिए पहला दूसरा तीसरा हो गया, अब चौथा पुरुष क्या कह रहा है, देखिए, अय वाचाला तूषणी कथम नातिष्ठत्, अरे मूर्खो, अरे बाचालो, अरे बात करने वालों, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते हो, चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, सोने नहीं दे रहे हो। बताओ, आग लगी हुई है, चारों तरफ आग लगी हुई है, और इनकी क्या कहें, वो कह रहे हैं कि चुपचाप सो नहीं रहे हो, शोर मचा रहे हो। तो अय वाचालाह तूषणीम कथम न तिष्ठत्, तुम शांत नहीं रह सकते हो। वाचालाह बोले बहुत ज्यादा बोलने वालों, तूषणीम माने चुपचाप या शांत, ठीक है, कथम माने कैसे, ना माने तिष्ठत् कैसे नहीं रह रहे हो, तुमको तीस रहना चाहिए। तो यहां बना हुआ है आपका मध्यम पुरुष, तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। देखें, वाचाला में प्रथमा का बहुवचन, तूषणीम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रख लेना। आगे चले, इसके बाद वीरेश्वर का आसीत, वीरेश्वर कौन था, तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, मिथिला देश का कौन था, मंत्री था, वह वीरेश्वर मंत्री नाम मिथिला देशस्य निवसति, अर्थात मिथिला देश में, मिथिला नगर में एक वीरेश्वर नाम का क्या रहता था, मंत्री रहता था, वह दानशील दयावान करुणामय था। ठीक, फिर इसके बाद षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसमें, कहा में प्रथमा का एक वचन, वीरेश्वरा में प्रथमा का एक वचन, और मिथिला देशस्य में देखिए, मिथिला देशस्य मंत्री ही, मिथिला देश का मंत्री। तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, उसका स्वभाव कैसा था, वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था उसका स्वभाव कैसा था, किस प्रकार का था, ध्यान रखें किस प्रकार का था। दानशीलः कारुणिकः च,
दानशील और कारुणिक, करुणामय, करुणा दर्शाने वाला वीरेश्वर नाम का मंत्री था। तो तस्य स्वभाव कीदृशः, किस प्रकार का स्वभाव था? दानशील और कारुणिक च। ध्यान रखें। इसके बाद आगे का दिया हुआ है, अलसा नाम सुखम दृष्टवा के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। इसमें आलसियों के सुख को देख करके कौन कौन बनावटी आलस्य दर्शित्वा माना देख करके भोजन के लिए ग्रहण करने के लिए आ गए थे। ठीक है ना? कितने के कृत्रिम आलस्य धूर्ता। देखें, अलसा नाम, धूर्त मतलब दुष्ट व्यक्ति बन करके आलस्य वहां पर आ गए थे देख करके। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखें, अलसा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, सुखम में दूसरा, द्वितीय विभक्ति, दृष्टवा में कित्वा प्रत्यय, के में बहुवचनांत पद। कृत्रिम आलस्यम तो यहां द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, दर्शित्वा में भी यहां पर दृश्य धातु है, कित्वा प्रत्यय है। गृह्णन्ति, गृह्णति, गृह्णता, गृह्णन्ति बहुवचनांत पद है, इसमें माने था। धूर्ता में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक है ना? आगे चले। इसके बाद आगे दिया हुआ है हमारा, चलिए इसमें 2 ही प्रश्न थे, हम लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया है। ये हमारे मौखिक अभ्यास हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। अब आपको कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं, वो आपको और अच्छे तरीके से सॉल्व करवा देंगे। ध्यान रखिएगा, परीक्षा के समय भी हम आपको इसको रिवीजन करवाने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप तो केवल और केवल आपका कार्य है पढ़ना। आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% आप समझ पा रहे होंगे, मतलब 100% आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता। आप किसी भी माध्यम से हो, आप चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को दोनों प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप अभी हिंदी मीडियम पर पढ़ पा रहे हैं, आपको अगर इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम से भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहां पर उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो फिर डर किस बात का? पढ़ते रहिएगा, मस्ती के साथ पढ़िएगा। और यहां ऐसा भी नहीं है कि आपको आधा अधूरा सिलेबस दिया जा रहा हो। आपको संपूर्ण कोर्स के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके सारे संपूर्ण सब्जेक्ट आपको सीक्वेंस के साथ, सिस्टम के साथ, एक पार्ट से लेकर के अंतिम पार्ट तक करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग विधिवत तरीके से पढ़ते रहिएगा। बस आप लोगों को अच्छे अंक लाने हैं तो और एक और मैं आपको उपाय बता दे रहा हूं। वो उपाय क्या है कि जो आप क्लास ले रहे हैं इसी का मटेरियल आपके पास सॉल्यूशन बुक के साथ हो जाए, सॉल्यूशन के साथ हो जाए तो और बल्ले बल्ले हो जाए। आपके पास बुक तो होगी, ध्यान रखिएगा, और मैं करवा भी रहा हूं वो भी ठीक है, लेकिन यही आपको नोट्स के माध्यम से अगर मिल जाए तो और मजा आ जाए। उसके लिए क्या करना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन इन बॉक्स में, तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से वहां से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। नीचे आप लिंक पर जैसे ही जाएंगे तो आपको वहां से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि कैसे क्या आपको यहां से नोट्स प्राप्त होंगे। तो आप जल्द से जल्द, इसमें विलंब ना करें, क्योंकि परीक्षा की अगर उत्तम तैयारी, श्रेष्ठ तैयारी, अच्छी तैयारी करनी है तो आपके पास तो मटेरियल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेरा सुझाव यही था, आप लोग जल्द से जल्द इस सुझाव को थोड़ा सा मनन करें। ध्यान रखें, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा, और अपने रिश्तेदार मित्रों यारों को आप शेयर करिएगा, उनको बताइएगा कि आप लोगों को पढ़ना हो तो ये आप लोगों के लिए सबसे उचित स्थान है। ध्यान रखिएगा। बस मैं आपसे कहूंगा, विदा लूंगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।